पंजाब पुलिस जिंदाबाद, वांडो पुलिस जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, एसएचओ वांडो जिंदाबाद, एसएचओ वांडो जिंदाबाद। खराश वाकया पेश आया वांडो में, और इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मियाँ साहब, सबसे पहले तो वांडो की आवाम को सलाम है, सही है, जिन्होंने आवाज़ उठाई इस जुल्म के खिलाफ। जी। उसके बाद वांडो की पुलिस को सलाम है, जिसने बरवक्त कार्रवाई करते हुए इस दरिंदा इंसान को फौरी उसके अंजाम तक पहुंचाया। बिल्कुल सही। लेकिन जुल्म तो इंतहा से ज़्यादा हुआ है। वो मासूम बच्ची जिसकी उम्र 5 साल थी, उस बच्ची को कैसे अपने घर बुलाकर उसने अपने साथियों के साथ मिलकर उस बच्ची की उसने असमत दरी की। उसके साथ बताया जाता है कि उसके साथ इज्तिमाई ज़्यादती की गई है। बिल्कुल उसके साथ देखें, जब आप 1 से 2 हो जाएंगे ना तो वो इज्तिमाई ज़्यादती में आ जाता है। इन लोगों ने 2 से 4 लोग, ये जो आइस एडिक्टेड थे, सबसे मैं बड़ा हैरान हूँ कि ऐसे छोटे छोटे गांव में इस तरह की मंशियात का इस्तेमाल और सरेआम जो खरीदो फरोख्त है उसको रोकने के लिए पुलिस को इसी तरह का जबरदस्त जो है वो काम करना चाहिए। अगर यहाँ पर इस तरह के मंशियात के आदी ना होते तो आज शायद वो ईमान फातिमा अपने बहन भाइयों, अपनी माँ के साथ होती, लेकिन उसकी जिंदगी इतनी थी। लेकिन ये जो अमल किया गया, ये जो दरिंदा जारा है, मैं इसका नाम नहीं लूंगा पूरा क्योंकि इसके नाम के जो अल्फाज हैं वो बड़े सुनहरी हैं। लेकिन ये जो इसका जारा उर्फ झाड़ू, ठीक है ना, ये वो झाड़ू था जो लोगों की बच्चियों की असमत दरी करता था। और इसके खिलाफ पहले भी बहुत सारी शिकायत थी, लेकिन हो सकता है कि पहले कोई गैरतमंद पुलिस अफसर ना आया हो। पहले शायद जहां पर तैनात होने वाले अफसरान की अपनी बहन बेटियां ना हो। आज ये जो पुलिस अफसर तैनात हुआ, जिसके आते साथ ही ये अफसोसनाक वाकया हुआ, और उसके बाद उसने ये कसम खाई, शायद उसने ये वादा लिया था या फिर उसको पैदा करने वाली माँ ने सिखाया था कि बेटा आपने अगर ये यूनिफॉर्म पहन ली है तो आपने गरीब की आवाज़ बनना है, गरीब को इंसाफ देना, चाहे जो मर्जी हो जाए। तो उसने वही किया। शायद ये मेरे अल्फाज सच भी हों, और शायद क्योंकि मैं तो अपना तज्जिया बता रहा हूँ, उस गैरतमंद इंसान ने इस दरिंदे को न सिर्फ गिरफ्तार किया बल्कि गिरफ्तार करने के बाद जो एक रवायती तरीका होता है पुलिस का, उसके तहत, क्योंकि अगर पुलिस ने इसको मारा है हम फिर भी दोनों हाथों से सल्यूट पेश करते हैं कि इसका अंजाम यही था। अगर इसके अपने साथियों ने मारा है, जो पुलिस की कहानी होती है, तो फिर भी हम उन साथियों का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने अपने ही दरिंदे को कत्ल कर दिया। उससे बढ़कर मियाँ साहब सबसे बड़ा जो सलाम है ऐसे लोगों को जिन्होंने इस कब्रिस्तान में, ये कैमरामैन से कहूंगा कि जरा घुमाएं, जरा ये कब्रिस्तान दिखाएं, और फिर उसके बाद ये गंदगी का ढेर दिखाएं। ये भी दिखाएं। ये गंदगी का वो ढेर है, ये गंदगी का वो ढेर है मियाँ साहब, जहां पर उस झाड़ू उर्फ जारा को जो है ना वो दबाया गया, उसके जिस्म को, उसके नापाक जिस्म को यहाँ पर दबा दिया गया। इसकी कब्र नहीं है, ये मट्टी वो है जो गड्ढे से निकाली गई है, बल्कि पहले नंबर पर तो गड्ढा खोदने के लिए कोई तैयार नहीं था। वरना किसी भी गांव में कहीं कोई पता चल जाए कि किसी मोहल्ले में कोई मर्द, कोई औरत, कोई बच्चा दुनिया से कूच कर गया, उसकी मौत हो गई है, तो नौजवान तो वैसे कब्रिस्तान पहुंच जाते हैं, खुद पहुंच जाते हैं भाई, हम तदफीन कब्र निकाल देते हैं। यहाँ पर लोगों को बुलाया गया पुलिस की जानिब से, लेकिन किसी ने पुलिस के बुलाने पर ये नहीं कहा कि हम इस दरिंदे की, हम इस कुत्ते की कब्र निकालेंगे। यहाँ से किसी और दूसरे गांव वालों को बुलाया गया, तो वहां से उन्होंने एक, ये पहले तो जगह कोई नहीं दी जा रही थी। सही है। मैं कहता हूं कि अगर अक्लमंदी का या थोड़े से होश का मुजाहरा ये गांव वाले करते तो इस नापाक शख्स की वांडो की हदूद में ये इसका गड्ढा भी ना खोदा जाता। एडी साहब, आपकी बात बहुत बड़ी है, मैं यहाँ पे आप थोड़ा सा बताता चलूँ कि वो जो स्वीपर होते हैं ना जो एमसी में, उन लोगों को भी यार खराज तहसीन पेश कर दें। उन लोगों ने, उनको पैसे दिए गए कि यार इसका गड्ढा खोदो, उनका भी हम पैसे नहीं, हम ईसाई जरूर हैं मगर इस कुत्ते का गड्ढा हम नहीं खोदेंगे। आप सोच लें, जो नॉन मुस्लिम है, जिसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इंसान तो है ना, उसने इंसानियत के नाते उन मसीह भाइयों को भी सलाम पेश करते हैं जिन्होंने इस दरिंदे की, इस कुत्ते की जो भी मदद होती है वो करने से इनकार कर दिया, हाथ तक नहीं लगाया। लेकिन पुलिस की तो मजबूरी थी ना। देखें, वो अब मैं समझता था या मेरी ये ख्वाहिश थी, अगर मुझे ये अल्लाह ताला ने जिम्मेदारी दी होती तो मैं यहाँ पर इस किसी चौक में जो वांडो का मशहूर चौक है, या फिर उस इलाके में, उस मोहल्ले में, इसको 1 हफ्ते तक इसकी लाश को इसी तरह लटकाया जाता। बड़ी बात है, बड़ी बात। गांव के लोग आते, इसको पत्थर मारते, लाश को पत्थर मारते,
तो शायद तब भी उस बाप की तकलीफ का मुदावा ना होता। लेकिन ये दिखाने का अंजाम, हम लोग अगर यहाँ पर आए हैं तो हमारा मकसद है, हमारा ये मकसद है कि जिन इलाकों में भी हमारे पुलिस अफसरान तैनात होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है हमारे बच्चों की, हमारी बच्चियों की हिफाजत करना। और जो इस तरह के दरिंदे होते हैं जो हमारे बच्चों पर गंदी नजरें जमाए बैठे होते हैं, उनका अंजाम इसी तरह होना चाहिए, बल्कि इससे बुरा होना चाहिए। मियाँ साहब, जहां जब जब जिस इलाके में हमारी पुलिस इस तरह का काम करेगी, गरीब को इंसाफ दिलाएगी, हम अपनी पुलिस को अपने कंधों पर उठाएंगे। हम उनको दोनों हाथों से सलाम पेश करेंगे। हम उनको पैदा करने वाली माओं को सलाम पेश करेंगे, उनको खराज तहसीन पेश करेंगे कि ऐसे बच्चे आपने हमारे इस महकमे को दिए हैं, जहां पर काली बेड़े भी होती हैं, लेकिन काली बेड़े सामने आती रहती है, लेकिन ऐसे लोगों को हमने सामने लेकर आना है हमने। मेरे भाई एडी मलिक साहब ने कहा कि इसका अंजाम जो है वो इबरत के लिए तो अभी काफ़ी नहीं है। इसको चाहिए था कि इसको चौक में लटका दिया जाता और कई हफ्ते वहाँ पे लटका रहता और लोग इसको पत्थर मारते, इसको संसार भी करते, और ये वाज़ेह पैगाम हमारे पाकिस्तान से दूसरे मुल्कों में भी जाता। सब आखिर में सिर्फ एक नारा लगाऊंगा जो कि मैंने आज तक कभी नहीं लगाया, सब मेरे साथ मिलकर लगाएंगे।